हेलो गाइस, हम अभिनव सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा बैक बैक ट्रेनिंग। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि बैक ट्रेनिंग में क्या करना है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमें बैक ट्रेनिंग करनी क्यों है, उसका रीज़न क्या है बैक ट्रेनिंग करने का। यार जैसे अगर हमारी बैक की मसल्स है ना, वो एज अ स्टेबलाइजर काम करती है सारा दिन, आपको हर टाइम सही पोस्चर में रखने का काम करती है। इसलिए हमारी बैक की जो मसल्स है उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लो बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स होगी जो बहुत कॉमन है, जो 90% से ज़्यादा लोगों को एक ना एक बार होती ही है। अगर आपकी बैक की मसल स्ट्रॉन्ग है और अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आपको लोअर बैक जैसी दिक्कत कभी नहीं आएगी लाइफ में। इसलिए बैक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ना यार, जो बैक है वो एक हमारा ग्रुप ऑफ मसल्स है, उसमें काफ़ी सारी मसल इन्वॉल्व होती है, काफ़ी काफ़ी डिफरेंट एरियाज होते हैं बैक के। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि हमें इस वर्कआउट में क्या करना है या इस ट्रेनिंग में हमें क्या करना है, उससे पहले ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम किस एरिया पे काम कर रहे हैं, बैक के लैट्स पे कर रहे हैं, लो बैक पे कर रहे हैं या किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है। इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है बैक की। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आपका वीकर एरिया कौन सा है। भाई सबका कोई ना कोई एरिया वीक होता है, और बैक तो एक ऐसी जगह है जिसको तो आप देख नहीं सकते। अगर आपके बाइसेप्स होते हैं उसके तो आप देख सकते हो ना ट्रेन करके, दोनों आपको दिखते हैं, लेकिन बैक में तो पता ही नहीं लगता है। तो इसके लिए आप ना अपनी एक स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हो अपने बैक की। उससे आपको ना पता लग जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है। आपका मे बी आपका लोअर बैक वीक हो सकता है, या आपके ट्रैप्स वीक हो सकते हैं, या लैट्स वीक हो सकते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपका बैक का एरिया कौन सा वीक है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली कि बैक में क्या क्या मसल्स है और उनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ये मेरी एक रिसेंट फ़ोटो है जिसको मैंने अभी कुछ ही देर पहले लिया है। इसमें आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि बैक में क्या क्या मसल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले ना सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे नीचे जो मसल्स होते हैं ना उन्हें बोलते हैं इरेक्टर स्पिने, जिनको कॉमनली लोअर बैक मसल्स भी बोल देते हैं। और उसके जस्ट ऊपर आप जाते हैं ना, उसके साइड में जो विंग्स वाला शेप होती है ना वो होती है लैट्स की। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर एक मैंने एक एल लिखा हुआ है, एक यू लिखा हुआ है। एल डिनोट करते हैं लोअर ट्रेपीजियस को और यू डिनोट करते हैं अपर ट्रेपीजियस को, जिनको नॉर्मली हम ट्रैप्स भी बोल देते हैं। जो शोल्डर के जस्ट नीचे एक साइड में एक मसल होता है उसको बोलते हैं हम टेरेस मेजर। और ट्रैप्स के पास ही में एक मसल होता है उनको बोलते हैं हम रोम्बॉइड्स। ये बैक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यार जैसे सब बात करते हैं बैक में वी टेपर लुक की। अब यार वो वी टेपर लुक कौन सी मसल्स बनाती हैं? वी टेपर लुक के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है ना वो होती है हमारे लैट्स। जैसे आप ये फोटो में मेरी देख सकते हो, जैसे जो ये वी बन रहा है ना, जो इस साइड में जो विंग से निकले हुए हैं ये होते हैं लैट्स। जितने अच्छे आपके लैट्स डेवलप होंगे उतना ही अच्छा आपका वी टेपर लुक आएगा। यार हम ना अपने वर्कआउट को जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले करेंगे एक बेसिक कंपाउंड लिफ्ट से, जो है डेड लिफ्ट। वैसे तो डेड लिफ्ट एक टोटल बॉडी एक्सरसाइज है, इसमें हमारी लेग्स भी इन्वॉल्व होती है, सारी बैक को भी स्टेबलाइज करना पड़ता है, कोर भी हैवीली एंगेज होती है। इसमें वैसे तो काफ़ी सारे मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम अपने इस वर्कआउट में इसको स्टार्ट करने का हमारा मेन मोटिव है जो हमारे इरेक्टर स्पिने मसल है, जो हमारी लो बैक है, उसको भी काफ़ी अच्छा वर्क मिलता है डेड लिफ्ट से। वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाती है डेड लिफ्ट में। तो यार डेड लिफ्ट यार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपकी ट्रेनिंग प्लान में होनी ही होनी चाहिए। बट सबसे डेंजरस एक्सरसाइज भी यही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिस परफॉर्म्ड एक्सरसाइज है। इसमें जो आपकी फॉर्म है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? आपने भी देखी होगी डेडलिफ्ट लगाते हुए जिम में, क्या बैक उनकी स्ट्रेट रहती है? सही लगाते हैं डेडलिफ्ट? रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होते हैं जो डेडलिफ्ट सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। डेडलिफ्ट को करने के लिए ना आपको एक मूवमेंट है जिसको आपको मास्टर करना है, वो है हिप हिंज, यानी अपने ग्लूट्स को पीछे लेके जाना। देखो, पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करी, अपनी बैक को थोड़ा स्लाइटली आर्क कर लिया, चेस्ट आउट कर ली, अपने हैंड्स को साथ में ऐसे प्लेस करना है, धीरे 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 ग्लूट्स को पीछे लेके जाना है। इनको बोलते हैं हिप हिंज। जैसे ही आपके जो हैंड्स है वो नी लेवल पे आ जाते हैं, फिर आपने हिप हिंज नहीं करना, सीधा ड्रॉप कर दो हल्का सा लेग्स को, देन अगेन ऊपर उठना है,
फिर ऊपर आके आपने ग्लूट स्क्वीज करना है। और किसी भी टाइम आपकी बैग ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी देखी नहीं होगी आप डेडलिफ्ट ऐसे मारते हैं, ओ ऐसे नहीं करनी है। बैग बैग आपने अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और सही पोजीशन में रखनी है। जैसे जो आपका ना बॉटम पोर्शन है डेडलिफ्ट का, उसमें एक चीज होती है फिगर 4 पोजीशन, यानी एक 4 की फिगर बननी चाहिए ऐसे। जैसे बॉटम पोर्शन होता है ना, उसमें फिगर 4 पोजीशन बनानी है हमें। यानी देखो ऐसे आए, ये एक तरह से 4 बन रहा है ना, इसको बोलते हैं फिगर 4 पोजीशन। ये डेडलिफ्ट के जो बॉटम पोर्शन है ना, उसमें आपकी ये पोजीशन रहनी चाहिए। फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, देन आपने ग्लूट स्क्वीज करना है। ये आपकी सारी मूवमेंट है डेडलिफ्ट की, तो ध्यान रखना है इस फॉर्म को, फॉर्म नहीं खराब होनी चाहिए। डेडलिफ्ट के हमें 4 to 5 सेट्स लगाने हैं और इसके जो रेपिटेशन है वो रहेंगे 4 to 5। थोड़ा आप लाइट वेट के वार्म अप सेट्स भी ले सकते हो मेन सेट्स पे आने से पहले। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें लैंड माइन सेटअप चाहिए। अगर आपके जिम में लैंड माइन सेटअप नहीं है या आपके पास लैंड माइन सेटअप नहीं है, तो किसी वॉल के कॉर्नर में भी बारबल को फंसा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपके जिम वाले आपको कुछ भी सिखाएंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। तो लैंड माइन अगर आप एक बार आपका सेटअप तैयार हो गया, इस पे ना हमें 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन लगाना है। पहले तो हम एक रोइंग का वेरिएशन लगाएंगे जिसको बोलते हैं मेडोज रोज। देखो जैसे हम मेडोज रोज लगाएंगे ना, तो हमारे जो ग्रिप है उसमें प्रोनेटेड रहेगी, सुपिनेटेड नहीं रहेगी। तो प्रोनेटेड ग्रिप लगानी है, हल्का सा हिप हिंज करना है ऐसे। एल्बो हमारी ना, जो हमारी एल्बो वो साइड की तरफ आएगी, ऐसे स्ट्रेट बैक नहीं आएगी। तो पहले हमें 8 से 10 रैप मेडोज रोज के ऐसे लगाने हैं साइड में। जैसे बीच में हमारी बारबल होगी और उसको साइड में ऐसे पुल करना है। मेडोज रोज है ना, वो हमारे टेरेस मेजर को बड़े अच्छे तरीके से हिट करते हैं। टेरेस मेजर हो गया, आपका शोल्डर का बैक वाला पार्ट हो गया, लोअर ट्रैप्स हो गए, और आपके जो रोम्बॉइड्स हैं इनको मोर प्रेफरेबली हिट करती है मेडोज रोज। जैसे ही आपका इसमें 8 से 10 रैप में फेलियर आ जाए, देन इसी रो का आपने दूसरा वेरिएशन लगाना है। अब तो हमने लगाए थे प्रोनेटेड ग्रिप में, यानी ओवरहैंड ग्रिप में ऐसे। जैसे इसमें फेलियर आ जाए ना, हमें दूसरी साइड स्विच करनी है और हमें न्यूट्रल ग्रिप में लगाना है। ये होती है न्यूट्रल ग्रिप। तो सेम पोजीशन रहेगी, न्यूट्रल ग्रिप में लगाना है। फिर आपने आपकी एल्बोज थोड़ा अंदर की साइड रहेगी, ऐसे बाहर की साइड नहीं जाएगी। तो आपने अंदर की साइड लगाने ऐसे। फिर आपने सिंपल लैंडमाइन रोज लगाने हैं। ये आपके लैट्स के लिए बढ़िया है। जो आपका थिकनेस के लिए पोर्शन होता है ना लैट्स, ये उनको हिट करेगी। तो आपने फिर इसमें फेलियर निकालना है। 8 से 10 रैप लगाए मेडोज रोज के, फिर 8 से 10 रैप लगाने हैं आपने सिंपल लैंडमाइन रोज के। सो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। मेडोज रोज एंड लैंडमाइन रोज के भी हमें 3 सेट्स लगाने हैं और इसके जो रैप रेंज है वो रहेगी 8 to 10 रैप्स, दोनों के, मेडोज रोज के भी और लैंडमाइन रोज के भी। बारबल रोज और चेस्ट सपोर्टेड रोज दोनों के ही हमें 3 सेट्स लगाने हैं और इसकी जो रैप रेंज है वो है 10 to 12। दोनों बारबल रोज में भी 10 to 12 और चेस्ट सपोर्टेड रोज में भी 10 to 12 रेप्स लगाने हैं हमें इसमें। फोर्थ एक्सरसाइज है वो है लैट पुल डाउन। अब लैट पुल डाउन का हम एक बड़ा यूनिक सा वेरिएशन लगाएंगे। जैसे जो लैट पुल डाउन की अटैचमेंट होती है ना, उसमें आपको 2 हैंडल्स अटैच करने हैं, जो आप केबल क्रॉसओवर के लिए यूज करते हैं ना, उन्हीं सेम हैंडल्स को अटैच करना है आपने। पहले आपने राइट वाले हैंड से 10 रैप्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लेफ्ट वाले हैंड से 10 रैप्स करने हैं। जब दोनों से 10 रैप्स हो जाए, फिर 10 रैप्स आपने टुगेदर करने हैं। और इसमें ना ध्यान रखना, जैसे जो रिस्ट की मूवमेंट है ना, ऊपर हमें रखनी है प्रोनेटेड। जैसे नीचे है तो इसको हल्का सा स्लाइटली ट्विस्ट करना है, या तो न्यूट्रल या स्लाइटली सा अंडर हैंड ग्रिप। ये वाला अपने वेरिएशन रिस्ट का जरूर करना है इस लैट पुल डाउन वाले इस वेरिएशन में। सो इस चीज का ध्यान रखना। लैट पुल डाउन को ना हमें सुपर सेट में लगाना है। इसके साथ जो सुपर सेट में हमें एक्सरसाइज लगानी है वो है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। जैसे हमें एक सिंपल स्ट्रेट वाली बार वाली अटैचमेंट लगानी है पुली के साथ, और ना नॉर्मली ऐसे होती है ना एक्सरसाइज, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो पॉजिटिव वाला फेज होता है ना, जो कंसेंट्रिक फेज होता है, मतलब जिसमें हम लिफ्ट को बार को नीचे लाना होता है, उसको हमने 4 पार्ट्स में करना है। करा, 1 सेकेंड रुकना है, फिर दोबारा करा, तीसरी बार करा, फिर 4th में कंप्लीट, देन वापस फिर 1 2 3 4 इस टाइप से लगाना है। ये आजकल मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ थोड़ा। ये वाले इस अगर एक्सरसाइज को इस वाले वेरिएशन से लगाते हैं तो आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बेटर होता है लैट्स के साथ। लैट पुल डाउन और स्ट्रेट आर्म पुल डाउन के भी हमें 3 सेट्स लगाने हैं। इसके रेपिटेशन आप देख लेना, मतलब 10 to 15 रेप्स के बीच में आपका फेलियर आ जाना चाहिए, उस हिसाब से ही अपना वेट चूज करना है।
वैसे सच बताऊं, हमने 2-3 सेट हाइपर एक्सटेंशन के भी लगाए हैं, पर यार जिम में बड़ी भीड़ हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाए उन्हें। तो तुम लगा लेना, क्योंकि लोअर बैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक में। तो क्योंकि वो बॉडी को सारा टाइम स्टेबलाइज करके रखती है, इसलिए हमने थोड़ा बैक की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करी है, लो बैक की। तो 2-3 सेट हाइपर एक्सटेंशन के भी लगा लेना, उन्हें अब रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। ज़्यादा भीड़ हो गई थी जिम में। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में वर्कआउट कैसा लगता है। देखो, Invincible. Invincible. हमारा बैक का वर्कआउट कंप्लीट है। इस बैक के वर्कआउट का आप अपने रूटीन में एक बार ऐड करके देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू, बाय।